जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रभाकर अपडेट्स पर। तो मेरा नाम है विकी प्रभाकर, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस अंडर ट्रेनिंग और भूतपूर्व यूपी पुलिस कांस्टेबल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जो डीवी के लिए चेकलिस्ट आई है आपके एडमिट कार्ड में दी गई है, और उसमें जो भी डाउट्स हैं आपके वो भी सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने आपको पता होगा वैसे भी, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं वो जो छुपी हुई हैं वो आपको बता दूंगा। और कुछ गलतियाँ ना करो आप, ताकि आपको जो है सेफ जो है आपका सेफ तरीके आपका डीवी पीएसटी हो जाए। और आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो सारी चीज़ आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखो, पूरा देखो, स्किप मत करना, दोस्तों के शेयर कर दो ताकि उन्हें भी ये चीज़ें पता लगे और वो भी कोई गलती ना करें। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बात तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको दूसरे एग्जाम्स को लेकर भी जो है गाइडेंस देखने को मिलेगी आने वाले समय में। जो भी एग्जाम्स आते रहेंगे, जैसे यूपीएसआई हो गया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गया। हालांकि मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ अभी, तो मैं दिल्ली पुलिस का बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। और बहुत सारे कांस्टेबल्स भी हैं जो मुझे जानते भी हैं यहाँ पे और ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें होंगी थोड़ी सी फेमिलियर होंगी और आपको बता पाऊंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को कर दो। ठीक है, सबसे पहली बात है जो आपको क्या लेके जाना है वहाँ पे, आपका क्या एक्सपीरियंस होगा वहाँ पे। तो सबसे पहले आपको जाना है वहाँ पे तैयार होके कि बाल वाल छोटे कर लेना थोड़े से। ठीक है, जो भी बाल वाल बहुत बड़े लेके जाओ, दाढ़ी वाड़ी थोड़ी हल्की सी हल्की वगैरह करा के ले जाना। ठीक है, इंप्रेशन पड़ता है, कुछ छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं वो इग्नोर हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो है अपना पहले पोस्टर ठीक करना है और अपना आराम से जाना है और घबराना नहीं है डीबी पीएसटी में, क्योंकि पीएसटी में किसी का चेस्ट कम होगा, कुछ कम होगा, वो छोटी छोटी चीज़ें आपको नोटिस करेंगे और 1-2 सेंटीमीटर जो है चला देंगे। तो आपको जो है ढंग से जाना, वहाँ पे अच्छे से बिहेव भी करना है। फिलहाल कागजों की बात कर लेते हैं। देखो, डीवी के लिए सबसे बड़ी जरूरत बात है, आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म है तो आपको वहाँ पे जो है सारी चीज़ें उसी में होंगी कि आपने भरा क्या है फॉर्म में और आप डॉक्यूमेंट कौन सा लेके आओ। अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो वहाँ पे एजेंसी जो है वो शायद प्रोवाइड कर दे आपको। हमारे टाइम पे हमें एजेंसी ने निकाल के दे दिया था, क्योंकि उनके पास सारा डाटा रहता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है वहाँ पे। उसी एप्लीकेशन फॉर्म में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपने कि फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भरे हैं और आपने प्रोड्यूस कौन आपको दिखाए कौन कौन से। अगर वो डॉक्यूमेंट्स उस जो एप्लीकेशन फॉर्म है उससे अलग हैं तो आपके वो डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं होंगे, माने नहीं जाएंगे। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको वही होने चाहिए जो अपने फॉर्म में बने। ठीक है, ये नहीं कि वो तो सर पुराना हो गया मैं नया बनवा लूँ, नहीं, वही डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो आपके फॉर्म में भरा हो। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी बात है 5 फोटो लेके जाओ कम से कम, और उसके बाद ग्लू स्टिक भी लेके जाना। ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड लेके जाओ ओरिजिनल और इसकी फोटो कॉपी भी। ठीक है, और मूल निवास होना चाहिए आपके पास। अगर आप EWS OBC SC ST फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन या फिर होम गार्ड हैं तो आपके पास जो होना चाहिए यूपी का मूल निवास। ठीक है, उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट तभी काम करे जब आपके पास मूल निवास होगा, और मूल निवास की तिथि जो है मेरे ख्याल से 2 से 3 साल तक पुराना चल जाएगा। उससे पुराना है नया तो एक नया भी बनवा के ले जाना, ताकि आपको बता पाओ कि हम जहाँ 3 साल पहले रहते थे वहाँ आज भी रह रहे हैं। तो ऐसा होता है ना, कहीं में मूल निवास बदलता रहता है ना, तो वो चीज़ें जो है होती हैं, पॉइंट आपके फेवर में जाएगा कि आपके पास नया भी है और पुराना भी है। तो नया अगर हो तो वो भी ले जाना, और जो फार्म में भरा था पुराना हो वो भी ले जाना, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, 10th की मार्कशीट ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी, और 12th की मार्कशीट, उसके अलावा NCC O लेवल जिसने भी फॉर्म में भरा है, यस करा है, वो लेके जाएं, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। ठीक है, बाकी EWS वाले सेल्फ अटेस्टेड जो क्या बोलते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म, मतलब स्व घोषणा पत्र है, वो भी लेके जाएंगे, है ना। जो फार्म में दे रखा है वो उस जो घोषणा पत्र हो वो कहाँ से मिलेगा, वो आपको फार्म जो आए थे विज्ञप्ति आई थी जब, उस विज्ञप्ति में दे रखा है कि आपके पास ये घोषणा पत्र होना चाहिए। और घोषणा पत्र की जो तिथि है वो आप मत भरो, चाहो तो वो जो जब आपने फॉर्म भरा था तब का जो डेट डाल सकते हो, या फिर जब आपका जो सर्टिफिकेट बना था उसकी भी डेट डाल सकते हो, है ना। कोई मर्जी नहीं है इसमें, कोई इशू नहीं है। घोषणा पत्र कभी भी साइन हो सकते हैं, ऐसी कोई इसमें बहुत ज़रूरी नहीं है डेट वेट कभी की डाल दो, लेकिन अगर आप चाहो तो डेट का कॉलम छोड़ देना, ताकि आपको जो वहाँ पे इशू ना हो। तो डेट आप वहीं डालें जब आपका डीबी पीएसटी हो। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, 5 फोटो, आधार कार्ड, मूल निवास, जाति, 10th 12th NCC O लेवल जो भी होगा, और EWS का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, मतलब स्व घोषणा पत्र जो विज्ञप्ति में दे रखा है, और मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल भी दिया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। उसके अलावा एफिडेविट किन किन चीज़ों का बन जाएगा दोस्तों, एफिडेविट केवल 3-4 चीज़ों का बनता है, जैसे कि कोई नाम में गलती है, या फिर कोई क्रमांक में नंबर गलत डाल दिया, सर सर्टिफिकेट नंबर गलत पड़ गया, रोल नंबर गलत पड़ गया, ये सब चीज़ें इनका एफिडेविट बन जाता है। या फिर कोई डॉक्यूमेंट में मिस्टेक रही है पुरानी, मान लो अपडेट कराया आपने ऐसे कुछ, तो उस चीज़ का भी एफिडेविट बन जाएगा। ये नहीं कि डॉक्यूमेंट हमने गलती से दूसरा अपलोड कर दिया था, हमारे पास वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं उस डेट का, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके पास, ये नहीं चलेगा। आपके पास डॉक्यूमेंट में मिस्टेक होनी चाहिए, चाहे वो नंबर के संबंध में हो या फिर कोई भी अक्षर के संबंध में हो, इन चीज़ों का एफिडेविट बनता है। अदरवाइज एफिडेविट काम नहीं करेगा अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो, है ना। ये नहीं कि डॉक्यूमेंट सर वो नहीं था हमारे पास, ये वाला डॉक्यूमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। डॉक्यूमेंट आपके पास सही डेट का होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स किस डेट के होने चाहिए, जैसे EWS सर्टिफिकेट और OBC का कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद का, और फॉर्म भरने की आखिरी तिथि से पहले का होना चाहिए। मान लो उसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल 2023 के बाद का, और
फॉर्म जो भरा था आपने यूपी पुलिस का, उसकी आखिरी डेट का पहले तक होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी तिथि है जब आपने फॉर्म भरा था, उसके पहले का होना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ें हो गई। अब SC ST वाले पूछेंगे भाई सर्टिफिकेट भी डेट, कोई डेट की लिमिट नहीं है, कितना भी पुराना हो चल जाएगा, ऐसा कोई भी दिया नहीं है कहीं भी कि SC ST का इतना पुराना होना चाहिए, ठीक है। बाकी मूल निवास का भी नहीं दिया, लेकिन मूल निवास जो है मानते हैं कि आप अब कहाँ रहते हो वो भी प्रूफ होना चाहिए आपके पास। आधार कार्ड में अगर कोई गलती है तो आप वोटर ID कार्ड भी लेके जा सकते हो, एज अ ID प्रूफ वो वैलिड होगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आइडेंटिटी कार्ड हो गया आपका। अब ये सारी चीज़ें जो है, जो गलती नहीं करनी है, जिस गलती की वजह से मेरा एक दोस्त बाहर हुआ था, वो ये गलती थी। उसने क्या करा था, एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट था और एक कास्ट सर्टिफिकेट था। डोमिसाइल जो था वो बहुत पहले का था, कास्ट सर्टिफिकेट नया था और फार्म की डेट के बाद का था। उसने क्या करा, जो कास्ट सर्टिफिकेट था पुराना वाला, उसे वो अपलोड करना चाहिए था, और उसके वो नंबर डालना चाहिए था। अब कास्ट सर्टिफिकेट उसने दूसरा भर दिया, हालांकि उसके पास पुराना था, लेकिन उसने पुराने की जगह नया वाला फॉर्म की डेट के बाद का वाला नया बनवा के वही जो है मतलब क्या बोलते हैं, नया वाला बनवाया। और उसने पता नहीं क्या हुआ कि उसने जो पुराना वाला जो था वो उसमें अपडेट नहीं हुआ था, मतलब वो पुराना वाला लेके नहीं गया, नया वाला लेके गया। जो आपने उसने फार्म भर दिया, उसका पुराना वाला खो गया या कुछ हो गया, उसका उसने रीज़न भी नहीं बताया कि वो पुराना वाला कहाँ गया। उसने नया वाला प्रोड्यूस करा, जो कि फार्म भरने के बाद उसने बनवाया था नया। अब भरा कुछ और है उसने, लेकिन लेके कुछ और गया, तो उसका वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं हुआ। अब वैलिड इसलिए नहीं हुआ, अगर हो भी जाता तो वो UR कैटेगरी में काउंट होता। UR कैटेगरी के बराबर उसके नंबर नहीं थे, इसलिए वो बच्चा बाहर हो गया। मतलब UR कैटेगरी में उसका पास नहीं हुआ, तो UR कैटेगरी में जो उसके नंबर नहीं थे, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो गया। उसने पुराना सर्टिफिकेट हो गया और वो रीज़न भी नहीं दे पाया कि रीज़न कहाँ गया। वो नया वाला लेके पहुँच गया, पुराना वाला सर्टिफिकेट उसके पास नहीं था, इसलिए वो जो है बाहर हो गया था, है ना। उसको पुराना वाला सर्टिफिकेट लेके जाना चाहिए था, ना उसके पास फोटो कॉपी थी, ना कुछ था उसके पास, कुछ भी नहीं था पुराने वाले का, जो उसने फार्म में भरा था। क्योंकि फार्म भरे को टाइम हो गया था, जनवरी फरवरी में फार्म आए थे, दिसंबर में जाके आपका DVPST हो रहा है, तो कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स खो भी जाते हैं। तो वो उसके साथ भी हुआ था, उसने पुराना वाला फॉर्म खो गया था, एक नया वाला बनवा के लेके आया था, वो वैलिड नहीं हुआ था। तो ये गलती नहीं करनी है। आपके पास जो भी आपने फार्म में भरा था वही डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट हुआ तो आपको बाहर कर देंगे भाई, UR कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक है। बाकी इतना ही था। कोई भी डाउट हो तो हम कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, कोई भी डाउट हो, मतलब कुछ भी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछो, आपको जवाब मिलेगा। इसके अलावा कोई भी समस्या हो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं वहाँ पे जवाब भी देता हूँ मेडिकल से संबंध में या फिर DVPST। अब DV देखो, सबसे पहले आप वहाँ पे जाओगे, आपके कागज चेक होंगे, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म में जो चेकलिस्ट होती है वो चेक करा जाएगा, ठीक है, वो होगा। उसके बाद देखा जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं नहीं, तब जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा होगा तब जाके आपको जो है PST मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो आपका उसके लिए भेजा जाएगा। जब तक कागज़ पूरे नहीं होंगे आपको जो है आपकी नपाई तुलाई चालू नहीं होगी, ठीक है। अब रनिंग का इस बार क्लियर नहीं, रनिंग कब होगी, तो रनिंग का जो होगा सीन वो जैसा होगा बता दिया जाएगा। रनिंग का अभी कोई भी उम्मीद नहीं कि DV के साथ रनिंग हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। मेरे ख्याल जनवरी के बाद ही रनिंग होगी आपकी, तो इतना ही था, ठीक है। बाकी DV आपका जो है पहले कागज जांचेंगे, फिर उसके बाद DVPST होगा, मतलब सॉरी PST होगी। तो PST की आवाज़ आपको जो है रिकमेंड कर दिया जाएगा कि हाँ भाई इसकी फाइल पूरी है, इस बच्चे का जो है रनिंग का एडमिट कार्ड आया जाएगा। मतलब आने वाले समय में आपका रनिंग का एडमिट कार्ड तभी आएगा जब आपका DVPST पूरा कंप्लीट होगा अच्छे से, ठीक है। जिस बच्चे का रुकेगा उसका फिजिकल का एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो इतना था इस वीडियो में। कोई और समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और बाकी टेक्स्ट बुक का पास प्रो जो है डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, ऐप है टेक्स्ट बुक का, बहुत ही बेस्ट है। जो मैं भी प्रैक्टिस करता था अपने टाइम पे, मॉक टेस्ट लगाता था ड्यूटी पे बैठ के, क्योंकि उसमें सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, प्रीवियस पेपर, ये सारी चीज़ आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगी दोस्तों। पास प्रो है इनका, मेरा कोड है PU10 डिस्काउंट कोड। तो जब भी आप डाउनलोड करोगे या किसी बाद में जब सेल आएगी तब भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो वहाँ पे जाके पास खरीदोगे, आपको 400 से ज़्यादा एग्जाम्स की तैयारी केवल एक पास प्रो से हो जाती है। बहुत ही बेस्ट चीज़ है प्रैक्टिस के लिए खासकर, है ना। मतलब आपने पढ़ लिया लगे, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें आप टेक्स्ट बुक से कर सकते हो और बहुत ही बेस्ट ऐप है। मैंने खुद से प्रिपरेशन करी है टेक्स्ट बुक से, इसलिए मैं आपको सजेस्ट भी कर रहा हूँ। तो मेरा कोड है PU10 का, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी मुझे फॉलो भी कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप है प्रभाकर अपडेट्स, उसकी भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भारत।